नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 50 और जिसकी तिथि है 2 नवंबर 2020 उसको पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, एक्चुअली ये जो वर्कशीट आई है आपकी, ये आपकी पुनरावृत्ति है, यानी कि जो उत्साह नामक कविता हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इसकी अब आया है रिवीजन करने के लिए। देखिए, ये लिखा हुआ है बच्चों, आपने पिछले कार्यपत्रकों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन करा है ना। हम सब ने पढ़ा और उनको हमने समझा भी अच्छे से। मैंने आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन समझाया भी था। अब पुनरावृत्ति हेतु जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पोम है, जो कविता है उत्साह, उसका अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो हमने पढ़ी है उसका अब हमें रिवीजन करना है। देखिए, ये है आपकी उत्साह कविता और एक बार मैं थोड़ा रिवीजन के तौर पे आपको पुनरावृत्ति के तौर पे बता देती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पे बादलों को बोल रहे हैं गरजो, है ना तो वो बरसने के लिए बोल रहे हैं, ना वो किसी रिमझिम के या किसी और किसकी संज्ञा दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं गरजो। गरजो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं, उसका ये जोश का प्रतीक है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तुम में ना जैसे बिजली रहती है, इस तरीके से है, तुम लोगों में उत्साह भर दोगे, नए जीवन वाले हो, तुम में नई कविता तुम फिर से कर दोगे। और क्या बोलते हैं इसके बारे में? और आगे वो बोलते हैं, इस पृथ्वी पर सारे लोग बड़े व्याकुल हैं, बड़े बेचैन हैं, तो तुम उन पर गरज कर उन पे क्या करो? उनकी व्याकुलता खत्म कर दो, उनको मतलब तृप्त कर दो, उनको जो उनकी व्याकुलता है वो भी खत्म करो और उनमें जोश भी भर दो। तो इस तरीके से है, मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेलिंग में आपकी जब ये वर्कशीट आई थी मैंने आपको उसमें से समझा रखा है। अब इसमें करने हैं बेसिकली हमें क्या? क्वेश्चन के आंसर्स। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि बच्चों, वो फुहार को भी कह सकता था कि फुहार बरस रही है, रिमझिम हो रही है या बरसना, लेकिन उसने ये नहीं बोला। उसने क्या शब्द यूज किया? उसने किया गरजना। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों हम इस तरीके से देंगे, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो आप इसका आंसर करेंगे प्यारे बच्चे इस तरीके से, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना क्या है? विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है कि तुम में नया विद्रोह, नई क्रांति आनी चाहिए। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। तो पहले प्रश्न का ये उत्तर है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो प्रश्नों के उत्तर है उसी में उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा और डिटेल में मैंने आपको पहले ही करा रखा है पहले कार्यपत्रक में, और ये आपके रिवीजन के लिए आई है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो भाई हमें अपने विचार बताने और हमें समझ में आ रहा है कि कविता का जो शीर्षक है उत्साह रखने का मुख्य कारण यह है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह की भावना भरना चाहते हैं। तो इसको महान परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने क्या करा? इस कविता का शीर्षक उन्होंने उत्साह रखा है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, जो हमसे पूछा गया है वो क्या है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल ललित, कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। वह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ क्या है? वो नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। तो ये इतने सारे अर्थों में जो हमारे निराला जी हैं उन्होंने बादलों को दिखाया है। प्यारे बच्चों, अभी आइए आपकी वर्कशीट और मैं तुरंत अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आप सुबह से आपकी क्वेरी आ रही थी कि मैम आपने वर्कशीट क्यों नहीं अपलोड करी।
भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमें इन्होंने दे दी है 4 लाइन और उसका बताना है हमें क्या, हमें देना है उसका आंसर। ये एक्चुअली 4 लाइन है, ये 2 लाइनों की एक बन गई है, कोई बात नहीं। अब मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से इसको सेपरेट करना है। आपको अनंत के धन तक है, ये आपकी तीसरी लाइन और ये आपकी 4th लाइन है, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। कवि कहते हैं कि गर्मी के तेज धूप के कारण सारी धरती के सारे लोग बहुत व्याकुल हैं, बेचैन हैं, वे उदास हो रहे हैं। विकल विकल मतलब व्याकुल है और उदास हो रहे हैं। अरे बादलों, तुम सीमाहीन आकाश में पता नहीं किस ओर से आकर सब तरफ फैल गए हो। तुम बरस कर गर्मी के ताप से दबी हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। हे बादलों, बदलो नहीं है ये, बादलो, ठीक है। बादलो, तुम गरज गरज कर बरसो और धरती को शीतल करो। तो ये इसका जो भावार्थ छिपा हुआ है इन चारों लाइनों के अंदर। चलिए अब दी है इन्होंने एक गतिविधि और इसमें दिखाना है आपको अपना टैलेंट। तो बच्चों मैंने तो अपना टैलेंट दिखा दिया है। देखिए 4 लाइनों की एक कविता बना दी। आप 8 लाइनों की कविता बनाना चाहे तो इसे ही पूरी कर लेना, चाहे अपने से बनाना, ठीक है। चाहे आप 4 लाइन की भी बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने जो आपके अंदर टैलेंट है उसको निखारिए और बड़ी कविता बनाने की कोशिश करिए। जैसे बादल उमड़ उमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन भी भावों के बादल उमड़ उमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपनी मन के, है ना, अपने मन के भावों को कविता में उतारिए। तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है आपके लिए। रिमझिम पड़ रही फुहार, प्रकृति के सौंदर्य को रही निखार, ऐसी छटा मोरही मेरा मन अपार, धरा पर नई कोपले सुंदर फूल हैं इसका उपहार। है ना अच्छी कविता। चलिए बच्चों अब आपको भी ऐसे ही कविता बनानी है। और प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी है। कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।